अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात की, जो कि न्यूयॉर्क में उनका मसरूफ तरीन दिन गुजरा। आर्मी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम इजलास में गजा और कश्मीर पर आलमी तवज्जो मबजूल कराएंगे। शहबाज शरीफ जिसके बाद वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात शेड्यूल है। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं की बैठक, वजीर आजम का फातिहाना अंदाज। अमरीकी सदर भी शहबाज शरीफ के मोतरफ हो गए। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के दौरान ट्रंप वजीर आजम से गर्म जोशी से मिले, हाथ थाम कर देर तक बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करते रहे। इजलास के दौरान भी शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कतरी अमीर समेत दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी के मामलात पर गुफ्तगू हुई। इजलास आलमी रहनुमाओं का, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह। न्यूयॉर्क में ट्रंप ने इस्लामी सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात की, लेकिन शहबाज शरीफ को अलग ही प्रोटोकॉल मिला। ट्रंप ने एक बार हाथ थामा तो काफी देर तक थामे ही रहे। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफाना अंदाज में गुफ्तगू की। ट्रंप साथ खड़े नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मिले। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के दौरान भी ट्रंप वजीर आजम शहबाज शरीफ को सराहते रहे। बातचीत के इख्तिताम पर थम्स अप का इशारा भी दिया। वजीर आजम इजलास के मौके पर अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। गजा में जंगबंदी के उमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। बोले, मुलाकात के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। ट्रंप की तनकीद, मेयर लंदन का करारा जवाब। सादिक खान ने ट्रंप को इस्लामोफोबिक और नस्ल परस्त शख्स करार दे दिया। ट्रंप ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान सादिक खान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, जिस पर बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमाओं ने ट्रंप पर तनकीद और सादिक खान का दिफा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मल्टी टैलेंटेड हैं, न्यूयॉर्क में छाए रहे। ऑस्ट्रियन चांसलर से ऑस्ट्रियन ज़बान में गुफ्तगू की तो अमला हैरत ज़दा रह गया। शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे कबूल कर लिया गया। वज़ीर आज़म कोयती वली अहद से भी गर्मजोशी से मिले, अरबी ज़बान में लबकुशाई की। Und dann vielleicht Achsisch. Und jetzt, ich möchte besuchen, vielleicht morgen. Your birthday, so a special day today. Und Director für Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. Und die Frau. اليوم إن شاء الله. هذا باكستان كويت بلدين شقيقين. ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर दारबंद में कामयाब कार्रवाई की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक सरजमीन से मुल्क दुश्मनों का कला कमा करने का मिशन। डेरा इस्माइल खान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 13 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने खवारिज के ठिकानों पर मौसर और कामयाब हमले किए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दिसंबर 2023 में दराबन में खुदकुश हमले में सहूलतकारी सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों की शहादत, अगवा और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR ने अज़म जाहिर किया है कि मुल्क दुश्मनों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया है। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मुकाबले के लिए फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। बांग्लादेश की आज के मैच में भारत से शिकस्त के बाद मार्का सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। भारत से पै दर पै शिकस्त, फैंस के दिल टूटे तो शाहीनों ने बुलंद परवाज का अज़्म किया। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स की सर्जिकल स्ट्राइक ने हवाओं का रुख ही मोड़ दिया। पाकिस्तानी टीम इवेंट के फाइनल में जगह की दावेदार और उम्मीदवार हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंकन टीम को शिकस्त देकर विनिंग ट्रैक पर वापसी की। सुपर 4 मरहले के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तानी शेरों और रॉयल बंगाल टाइगर्स के दरमियान मार्के में खेल का हकीकी हुस्न अपने पूरे जोबन पर होगा। स्टेडियम में शायकीन खूब शोर मचाएंगे और खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। फाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को हर सूरत बांग्लादेश को हराना होगा। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस से ही इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए जारहाना अंदाज ही अव्वलीन शर्त है। हमारा टारगेट कोई टीम नहीं, एशिया कप T20 है, जिसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जब फाइनल में पहुंचेंगे तब देखेंगे। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने होगी फाइनल में उसे शिकस्त देंगे। शाहीन आफरीदी के दबंग स्टाइल ने फैंस के दिल जीत लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।